बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 5 सब्जेक्ट साइंस एक्टिविटी 4 to 9। तो स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 देखें। 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स। व्हाट इज़ द 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो राइट करनी है कि वो क्या होता है। नेक्स्ट देखें, फिर जो उसके किंगडम की जो टाइप्स हैं 5 टाइप्स, उनके बारे में आपने यहाँ पे जो शॉर्ट करके है वो राइट करना है। ठीक है, एनिमल्स का राइट करेंगे यहाँ पे, प्लांट्स का, फंगाई का, प्रोटिस्ट का, मुनैरा का। ठीक है, यहाँ पे आपने राइट करना है। सो मैंने पेज पे राइट किया है, आप वहाँ से देख के यहाँ पे इजीली राइट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। What is the 5 kingdom classification system? The 5 kingdom classification system proposed by R.H. Whittaker in 1969 categorized living organism into 5 kingdom. नेक्स्ट है जी एनिमल्स। एनिमल क्या होते हैं? द एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, एनिमल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मीन ये अपनी जो फूड है या खुराक है जिसको कहते हैं वो खुद से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स। न प्लांट्स किंगडम कंसिस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं दैट आर ऑटोट्रॉफिक, जो अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंगाई। द फंगाई किंगडम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर हेट्रोट्रॉफिक, दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। वो अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करती हैं? डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक जो होते हैं मैटर, उसको जो है वो डीकम्पोज करते हैं। ठीक है, डीकम्पोज करके फिर अपनी खुराक जो है वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट। द प्रोटिस्टा किंगडम इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डोंट फिट इनटू अदर किंगडम। ठीक है, लास्ट पे मुनैरा। द मुनैरा किंगडम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्राइमरी बैक्टीरिया। ठीक है, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आई थिंक सो इतना ही लिखा जाएगा, तो वो आपने वहाँ पे जो है वो इजीली राइट कर लेना। नाउ हम मूव करेंगे एक्टिविटी नंबर 9 की जानिब। एक्टिविटी नंबर 9 जो है वो सिंपल सी है। आपने करना क्या है कि ये जो आपको एक्टिविटीज़ अब यहाँ पे 7 से लेके 5, 6, 7, ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आपको इसके लिए पिक्चर चाहिए। ठीक है, आपने जो पिक्चर यहाँ पे साइड पे बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सही से इसकी शो करवा दूँ। ये सही से शो नहीं हो रहा कंप्लीट पेज। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये पेज है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये पिक्चर्स दी गई हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इनको लगाना है। अब इसका आप ये कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं इनकी जो है ना आप कॉपी करवा लें, क्योंकि अगर आप कट करेंगे तो बैक साइड से कट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इनकी फ़ोटोकॉपी जिसको कहते हैं ना वो करवा लें और कलर ही करवाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये कलर्ड फ़ोटोकॉपी करवा के फिर उनकी कटिंग करके आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक फ़ोटोकॉपी करवा लें या वैसे आप नेट से लेके डाउनलोड करके उसकी कॉपी करवा के स्मॉल सी, अब ये जो है ना ये दरअसल फिट हो जाएंगी जो प्लेस उसने दी है, इतनी इतनी करवा लें। अगर यही आप दे सकते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपी कलर्ड करवा लें और फिर आप इनको जो है वो पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 एक्टिविटी में ये यूज़ होनी है, तो आप इनकी करवा लीजिएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक ये एक्टिविटी है क्या। अब यहाँ पे देखो उसने क्या है, एनिमल क्लासेस क्लासिफिकेशन की है। ड्रा ईच एनिमल इन द करेक्ट बॉक्स में आपने उसको जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, दूसरा आपके पास ये है कि आप इनको ड्रा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें इनको ड्रा करके कलर कर लें, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है या आप किसी से ड्रा करवा सकते हैं, सो ड्रा करवा के यहाँ पे फिर भी आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डज द एनिमल हैव स्केल्स। अब स्केल्स जिसके होते हैं नो वाले वो इस साइड पे ले गया और यस वाले इधर। अब नेक्स्ट अब इधर को वो मूव करेगा। कैन द एनिमल फ्लाई। अब वो कह रहा है हैव स्केल्स, जिनके स्केल्स नहीं है वो उनमें से जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं। येस वाले आपने यहाँ पे राइट कर दिया ना, नो वाला यहाँ पे आके फर्दर उसकी नेक्स्ट 2 उसने बना दी हैं। अब यहाँ पे कैन द एनिमल फ्लाई, अब कौन सा एनिमल जो है वो फ्लाई कर सकता है, इनमें से आप चेक कर लें। ये जो बर्ड है ना, ये बर्ड, ये यहाँ पे इसकी पिक्चर लगेगी। मैंने जस्ट नेम लिखने हैं, आपने वैसे यहाँ पे पिक्चर लिखनी है, सॉरी लगानी है या इनको ड्रा करना है। ठीक है, ये बर्ड राइट कर दी है। नेक्स्ट उसने कहा डज द एनिमल हैव हेयर और फर। ठीक है, अब इसमें देखें कि कौन से के हेयर और फर होते हैं, तो मैमल के होते हैं। ये वाला जो मैमल है, मैं यहाँ पे नेम राइट कर रही हूँ, आपने यहाँ पे इसको या ड्रा करना है
या फिर आपने इसकी पिक्चर पेस्ट करनी है। ये मैमल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसने कहा है नो, ठीक है, डज द एनिमल हैव हेयर और फर। अब यस के लिए तो ये आ गया, नो के लिए यहाँ पे आप ये वाला जो स्नेक है वो राइट कर देंगे। मैंने राइट किया, आपने सॉरी राइट नहीं करना, आपने या पिक्चर पेस्ट करनी है या ड्रा कर लेना है। अब इस साइड पे आ जाएं। जब यस था कि एनिमल्स हैव स्किल्स, स्किल्स वाले एनिमल हैं। अब नेक्स्ट है इज द एनिमल बोर्न ऑन लैंड। अब इनमें से कौन सा एनिमल जो है वो लैंड पे बोर्न होता है, फिश या फिर एम्फीबियन। सो ये जो एम्फीबियन है वो आपने यहाँ पे उसकी पिक्चर बना देनी है, ठीक है, या आपने पेस्ट करवा लेनी है कॉपी करवा के। एम्फीबियंस के लिए आप यही बना सकते हैं, ठीक है। फ्रॉग जो है नेक्स्ट, ये देखिए आपके पास है फिश। उसने कहा नो, ये लैंड पे आपको पता है बोर्न नहीं होती फिश, तो इसकी पिक्चर या आप इसको यहाँ पे ड्रा कर लें या पिक्चर लगा लें। सो इस तरह से आपकी ये सिंपल सी एक्टिविटी है जो सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी नंबर 6 की जानिब। वो भी इसी तरह की। अब यहाँ पे प्लांट्स क्लासिफिकेशन कीज है और यहाँ पे कुछ प्लांट्स और बने हुए हैं, उनके नेम दिए गए हैं। आपने यहाँ पे इनकी पिक्चर्स लगानी है, ठीक है। फोटोकॉपी ही करवा लीजिएगा या ड्रा कर लीजिएगा स्मॉल से। फोटोकॉपी वैसे इनकी ज़्यादा सही रहेगी। अब नेक्स्ट देखें उसने क्या बात की। उसने कहा है डज इट हैव पेटल। अब वो पेटल की बात कर रहा है। यस वाले इस साइड पे ले आए, नो वाले इधर। लेकिन यस वाले जब लेके आए उसने कहा है डज इट हैव थॉर्न्स। यस। डज, नो वाले इधर, यस वाले इधर। डज इट हैव लार्ज पेटल। इसकी जो लार्ज पेटल होती हैं, अब इनमें से यहाँ पे ये जो टाइप्स दी गई हैं ना, उनमें ये जो रोज़ है इसकी होती हैं। सो यहाँ पे आपने जो है वो रोज़ की पिक्चर लगानी है या उसको आपने ड्रा करना है, ठीक है। स्टिक ईच लीफ इन द करेक्ट बॉक्स। लीफ जो है वो कहता है आपने स्टिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है नो। अब नो वाले पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं टेसल। यहाँ पे नेम इसका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नज़र आ जाएगा, ये वाला। इसकी आपने यहाँ पे पिक्चर जो है वो ड्रा कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अब नो की बात उसने की, यहाँ से नो हुआ। डज इट हैव आ ट्रम्पेट, ठीक है। और ट्रम्पेट में यस वाला इधर आ जाएगा और जो नो वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। डैफोडिल, यहाँ पे डैफोडिल आ जाएगा, उसकी पिक्चर आपने लगा देनी है या आपने उसको ड्रा कर लेना है, डैफोडिल, ठीक है। मैंने नेम राइट किए हैं लेकिन आपने यहाँ पे या ड्रा करने हैं या उनकी पिक्चर पेस्ट करनी है। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आइरस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें इस साइड पे, डज इट हैव बेरीज और फ्रूट्स। फ्रूट्स और बेरीज की अब वो बात करेगा। नो वाले इस साइड पे आ जाएंगे, यस वाले इस साइड पे। यस के लिए अब अगेन वो एक चीज़ कह रहा है, आर द लीव्स स्पाइकी। इनके लीव्स जो हैं वो कह रहा है स्पाइकी होने चाहिए, तो होले के लीव होते हैं। सो यहाँ पे आपने होले राइट कर देना, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने राइट किया, सॉरी आपने पिक्चर लगानी है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ब्लूबेरी आ जाएगा, ठीक है, ब्लूबेरी बुश, ब्लूबेरी बुश। इसकी जो है वो पिक्चर जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उसने कहा है आर द लीव्स लॉन्ग एंड। अभी यस वाले लीव्स इधर, नो वाले इधर। अब देखिए ग्रास जो है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रास, तो वो वाली आपने पिक्चर यहाँ पे ड्रा कर देनी है ग्रास की। और यहाँ पे चीज़ प्लांट आ जाएगा, ठीक है, चीज़ प्लांट, उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे लगा देनी है या आप इसको ड्रा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 7 देखें। अब उन्होंने आपको मिनी बीस्ट क्लासिफिकेशन की दी। सो गेस टिक ईच मिनी बीस्ट इन द करेक्ट बॉक्स। सो आपने यहाँ पे पिक्चर ही इनकी लगानी है। डज इट हैव लेग्स। अब वो बात कर रहा है कि उनकी लेग्स हैं। यस के लिए वो इधर आ गया। फिर उसने अगेन बात किया डज इट हैव विंग्स, उनके विंग्स भी हों। दूसरी बात कर दी उसने, एक खसूसियत बता रहे हैं ना उसकी कि लेग भी हों विंग्स भी हों। और यस नेक्स्ट भी उसने कहा कैन इट स्टिंग यू, कि वो अगर आपको डंक जो है वो मार सकती हैं। यस के लिए यहाँ पे, नो के लिए यहाँ पे। अब जो पिक्चर बनी हुई है उसमें देखें बटरफ्लाई के विंग हैं और यहाँ पे वेस्प के विंग होते हैं। अब ये वेस्प जो है ये आपको काट सकती है, तो इसको आपने यस वाले में यहाँ पे जो है ना इसकी पिक्चर लगा देनी है। और यहाँ पे फिर आप बटरफ्लाई या ड्रा कर लेंगे या इसकी पिक्चर, वैसे पिक्चर बेस्ट है, आप पिक्चर ही लगाइएगा, ठीक है, बटरफ्लाई आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जब नो बात हुई थी कि उनके विंग्स नहीं हैं, फिर उसने कहा है डज इट हैव मोर देन 8 लेग्स, ये उसकी जो वो है 8 से ज़्यादा लेग हैं। तो मिली पेडे जो होता है ना, मिलीपेड उसकी होती हैं, मिलीपेड की 8 से ज़्यादा लेग्स होती हैं। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मिलीपेड, इसकी आपने यहाँ पे पिक्चर लगा देनी है। नेक्स्ट उसने कहा है कि वो राइट करें जिसकी जो है वो लेग्स नहीं होती, 8 से ज़्यादा लेग्स जो है वो
नहीं होती, ठीक है। सो वो यहाँ पे आप राइट कर देंगे जो है वो स्पाइडर, मैंने सॉरी राइट किया, आप इसकी ड्रा करेंगे पिक्चर स्पाइडर। अब यहाँ पे आ जाए, डज इट हैव अ शेल, शेल की बात हो रही है, जिसका है यस, जो नहीं है नो। सो ये इसमें देखिए अब स्नेल और वॉर्म है, तो स्नेल के शेल होते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, वॉर्म जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसकी पिक्चर आपने लगा लेनी है। अब यहाँ से आप ऐसे कीजिएगा, इनकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, वो बेस्ट होगा आपके लिए। तो फ़ोटोकॉपी एक बार ही करवा के आप यहाँ पे इनकी पिक्चर जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं, एक्टिविटी जो हमारे पास है 8, वो बहुत सिंपल है, इजी भी है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। दे कैन काज डिजीज विच ऑफ दीज सिम्टम्स आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये वो कहता है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, सो आपने उनके आगे टिक कर देना है, दूसरों के आगे क्रॉस कर देना है, ठीक है। जो होते हैं वो टिक हो जाएंगे, दूसरे जो हैं वो आप उसको क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट है आ नोज ब्लीड, तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, सो यहाँ पे आप इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है अब ब्रोकन आर्म, आर्म जो है वो इनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं टूटते, सो यहाँ पे आप इसको क्रॉस कर देंगे। थर्ड है आ स्टमिक बग, ठीक है, ये आपका हो जाता है, इसी की वजह से टिक कर दें। ग्रेस, ठीक है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास अब ब्रूज, ये भी आपके पास फॉल्स आ जाएगा, क्रॉस कर देंगे। आ कोल्ड, ये बिल्कुल इसकी वजह से ही होता है। आगे टूथेक भी इसकी वजह से ही होता है, और चिकन पॉक्स जो हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी वेरी यूजफुल इन ब्रेकिंग डाउन मटीरियल, मटीरियल्स को तोड़ने में वो कहते हैं बहुत फ़ायदेमंद है। विच ऑफ दीज मटीरियल्स कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ब्रोकन करते हैं उसके आगे टिक लगा देंगे, जो वो नहीं करता उसके आगे आप क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले है डेड बर्ड, यस, ठीक है जी। ग्रास कटिंग, ये भी टिक हो गया आपके पास। पाइल ऑफ लीव्स, ये भी आपके पास ठीक है। कॉइन्स, ये क्रॉस है, ठीक है, इसको तो नहीं तोड़ते। ग्लास बोतल भी क्रॉस आ जाएगा। डिस्पोजल पीलिंग, ये भी क्रॉस आ जाएगा। डिस्पोजिबल सॉरी पीलिंग है। प्लास्टिक बैग, ये भी क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपके 3 टिक है। नेक्स्ट आपके पास 4 जो है वो आपने क्रॉस लगा देने हैं। एक्टिविटी नंबर 9 देखें, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अब इन द बिलो बॉक्सेस बिलो राइट डाउन एवरीथिंग यू नाउ अबाउट पोल्यूशन, कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं, उसमें आपने जो पोल्यूशन के बारे में आप जानते हैं ना, वो आपने सारा कुछ ही राइट कर देना। नेक्स्ट उसने कहा है व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है। व्हाट आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की मेन टाइप्स जो 3 हैं उनके बारे में लिखना है। बाकी आपने पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है, या और कुछ भी आप जो समझते हैं या आपको पता है उसके बारे में वो आपने लिखना है। अब यहाँ पे बॉक्स उसने दिए हुए हैं डिफरेंट, तो उस वे में जो है आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से वैसे आप मैनेज करना चाहें ना, आप मैनेज करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने टोटल 5 पॉइंट्स जो हैं वो राइट किए हैं, वो पॉइंट जो हैं वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। 5 जो हैं 2 ये पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट 3 उसकी टाइप्स हैं, फिर 1 उसके काजेज हैं। सो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप कोई और लिखना चाहें, कुछ और पॉइंट्स या इफेक्ट्स लिखना चाहें तो आप वो भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पेज पे लिखे, आपने यहाँ पे उनको राइट करना है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्टिविटी नंबर 9 व्हाट इज़ पोल्यूशन, उसने पूछा था हमसे, उसके बारे में जो आपने राइट करना है, आप इसके अलावा भी राइट कर सकते हैं। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स और एनर्जी इनटू द एनवायरनमेंट कंटेमिनेटिंग एयर, वाटर, सॉयल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये आपने इस तरह से जो है पोल्यूशन की डेफिनेशन राइट कर देनी है। उसके बारे आप फर्दर अगर राइट करना चाहते हैं ना उसके बारे में, तो आप नेक्स्ट पॉइंट में ये राइट कीजिएगा। नेक्स्ट बॉक्स में, ये एक बॉक्स के लिए है, ये सेकंड बॉक्स के लिए है। पोल्यूशन कैन हैव स्फेयर कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप ये कह सकते हैं कि ये उसके अफेक्ट्स हैं कि जो होते हैं आपके क्लाइमेट पे होते हैं, हेल्थ पे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने उसके थोड़े से अफेक्ट भी आप अगर चाहें तो ये सेकंड बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थर्ड पे आ जाएं, फिर उसने उसकी 3 मेन टाइप्स के बारे में पूछा था, वो यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन इज़ व्हेन द एयर इज़ गेट्स डर्टी, यहाँ पे गेट्स मिसिंग हो गया था, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल करके लिखा है। द एयर इज़ गेट्स डर्टी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोक, केमिकल्स एंड पार्टिकल्स। एयर पोल्यूशन कब होती है, जब आपकी एयर जो है वो डर्टी हो जाती है हार्मफुल सब्सटेंसेस से। अब सब्सटेंसेस कौन से हैं, स्मोक है, केमिकल हैं, या फिर पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन इज़ व्हेन वाटर गेट्स डर्टी, जब वाटर जो है वो आपका गंदा हो जाता है, एंड हार्मफुल, और वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है ड्यू टू किसकी वजह से, वेस्ट की वजह से, केमिकल्स और अदर प्ल्यूटेंट्स की वजह से। नेक्स्ट फिर थर्ड टाइप मैंने राइट किया नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ लाउड
अनवांटेड साउंड दैट डिस्टर्ब द इन्वायरमेंट एंड डिस्टर्ब ह्यूमंस एंड एनिमल, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करती है, ह्यूमन और एनिमल्स को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। लाउड साउंड होती हैं, अनवांटेड साउंड होती हैं, ठीक है, जैसे हॉर्न की आवाज़ होगी, ठीक है, इस तरह की जो आवाज़ें हैं, गाड़ियों की शोर जो होता है मोस्टली वो उसमें ज़्यादातर आ जाता है। नेक्स्ट है फिर आपके पास एक उसका बॉक्स बच गया, तो उसमें जो काजेज़ मैंने राइट किए हैं, आप कोई और चीज़ भी राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है काजेज ऑफ पोल्यूशन। सो सम मेन काजेज ऑफ इंक्लूड जो हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, व्हीकल इमिशंस हैं, वेस्ट डिस्पोजल हैं, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा। सो ये भी आप यहाँ पे राइट कर देंगे तो आपकी एक्टिविटी नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।